बेटी ने रिश्तेदारों से कहा कि वे बैंक रिकॉर्ड्स को पढ़ते रहे। उसी साल उसके पिता ने अपनी प्रेमिका के लिए घर का डाउन पेमेंट किया, जबकि उसकी माँ को रीढ़ की हड्डी की समस्या के लिए सर्जरी की जरूरत थी। लेकिन पिता ने कहा कि सर्जरी के लिए पैसे नहीं है और अपनी माँ को पूरे 1 साल तक दर्द निवारक दवाइयों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। फिर बेटी ने साफ शब्दों में कहा उसके पिता ने किसी दूसरी औरत के घर पर $3,50,000 खर्च किए, लेकिन अपनी माँ की सर्जरी के लिए $80,000 भी खर्च करने से मना कर दिया। अपने पिता को घूरते हुए उसने पूछा, तुम कहाँ थे जब माँ दर्द से जूझ रही थी? क्या तुम अपनी प्रेमिका और उसके अवैध बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और मुझे मूर्ख बना रहे थे? फिर उसने एक और भुगतान का खुलासा किया। उसके पिता अवैध बेटे की स्कूल फीस पर $1,20,000 खर्च करने को तैयार थे, लेकिन अपनी बेटी की ट्यूशन के लिए $5,000 भी खर्च नहीं किए। फिर उसने पूरा सारांश पेश किया। 14 सालों में $1.72 मिलियन के ट्रांसफर, एक अपार्टमेंट और एक नई कार। फिर उसने सभी को याद दिलाया कि यह सब वैवाहिक संपत्ति से आया था, जिसका मतलब था कि उसके पिता ने एक दूसरी औरत के लिए $1.72 मिलियन चुराए थे। फिर उसने 14 सालों के मैसेज खोले, जिसमें उसके पिता उस औरत को बेबी कहते थे और लड़के को बेटा और रिटायरमेंट के बाद शादी का वादा करते थे। फिर उसने पूछा, क्या अब भी तुम इसे गलतफहमी कहोगे? पूरे परिवार की नजरों के नीचे पिता ने आखिरकार यह सब सच्चाई माना। फिर बिना शर्मिंदा हुए इसे सही ठहराने की कोशिश करने लगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने सिर्फ अपना पैसा बांटा है, जैसे कि 2 परिवारों को पालना मतलब यह नहीं था कि उन्होंने किसी का नुकसान किया है। तभी माँ बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक जिम्मेदार पति थे? फिर उसने वह नोटबुक निकाली जिसे उसने 30 साल तक रखा था, पन्ने दर पन्ने, यह बताने के लिए कि इस शादी ने क्या कीमत चुकाई थी। उसने पहला कर्ज उठाया। जब उनकी बेटी ने एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला लिया तो माँ ने अपने पति से ट्यूशन फीस देने के लिए कहा, लेकिन उसने पहला कर्ज पाया। फिर उसने अपने पिता से ट्यूशन की फीस भरवाने के लिए कहा। बेटी रोते हुए वापस आई जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है और वह चला गया। उस समय वह महीने में $4,000 कमाता था, फिर भी $220 की ट्यूशन फीस देने से मना कर दिया। तो माँ ने ग्रोसरी के पैसे से बचत की और वह और उसकी बेटी सिर्फ सुपर जी रहे थे। फिर माँ ने पुरानी स्कूल बैग का जिक्र किया। उनकी बेटी ने सालों तक वही बैग इस्तेमाल किया, लेकिन पिता $50 भी खर्च करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार माँ ने अपनी पुरानी बालियां चोरी छुपे बेच दी और अपनी बेटी के लिए सस्ती बैग खरीदी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत ही। जल्दी ही वह उन वर्षों की ओर मुड़ी जब उनके अपने दर्द को कुछ भी नहीं समझा गया। उसने कहा कि हॉस्पिटल विजिट्स बहुत महंगे थे, इसलिए वह 4 साल तक सहती रही जब तक दर्द स्थायी नहीं हो गया। बाद में वह लगातार दिन रात काम करती रही, सिर्फ अपनी बेटी के लिए कॉलेज का पैसा बचाने, जब तक थकावट के कारण एक दुर्घटना नहीं हो गई। जो और भी क्रूर था वह यह था कि डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा था कि अगर उसे समय पर सर्जरी मिलती तो उसका हाथ ठीक हो सकता था, लेकिन तब भी पिता ने सर्जरी के लिए पैसे देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह जोखिम भरा था और अगर असफल हो गया तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो माँ को इलाज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। माँ ने पूछा कि $50,000 की सर्जरी कैसे असंभव हो सकी है, लेकिन पिता तुरंत यह कहकर पलट गए कि परिवार के पास पैसे नहीं है और उसे खर्च कम करना चाहिए। अब पिता यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उस समय उन्हें पैसे बचाने थे ताकि वह माँ और बेटी का पालन कर सके। फिर माँ ने उसी आखिरी बहाने को तोड़ा, यह बताते हुए कि यहाँ तक कि उसकी चोट का मुआवजा और बचत भी उस औरत और बेटे को सपोर्ट करने में ले ली गई थी। तब पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बेटी ने सभी को याद दिलाया कि वह नोटबुक का हर पन्ना असली था और हर पन्ना उसके पिता का असल कर्ज था। लेकिन फिर भी पिता शर्म महसूस करने से इनकार करते हुए अपने अफेयर को एक ऐसी गलती करार देते हैं जो कोई भी आदमी कर सकता है। फिर पिता ने माँ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वह काम नहीं करती थी, यह कहते हुए कि वह हर महीने उसे पैसे